हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। पहले हम क्लबिंग के बारे में पढ़े। क्लबिंग का हम सारा प्रोविजंस पढ़ लिए। क्लबिंग में हम सब माइनर के केस में क्या होगा, वाइफ के केस में क्या होगा और एचयूएफ के केस में क्या होगा, हम ये सब कुछ पढ़ लिए। अब आते हैं एक छोटे से टॉपिक, डीम्ड इनकम के। डीम्ड इनकम और क्लबिंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक ही चैप्टर के अंदर में नॉर्मली दिया जाता है। ठीक है, तो हम डीम्ड इनकम को अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और रियल लाइफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ये प्रॉब्लम तुम बहुत बार सुने होगे या फेस किए होगे। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। इसमें कुछ 4-5 पॉइंट ही है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ईजी है। फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला कैश क्रेडिट। व्हाट इज डीम्ड इनकम का मतलब वो इनकम जो मान लिया जाएगा कि तुम्हारा इनकम है। जो मान लिया जाएगा, कुछ पैसे अगर तुम्हारे अकाउंट में आए हैं और तुम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो कि ये पैसे कहां से आए, क्यों आए। मान लो मेरे अकाउंट में इधर उधर से साल भर में 5 लाख रुपए रिसीव हुआ है और मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूं, मैं इसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहा हूं कि ये 5 लाख रुपए कहां से आया, मुझे कौन दिया, या मैं इसको प्रॉपरली अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं शो किया हूं, तो उस केस में ये 5 लाख रुपए को मेरा इनकम मान लिया जाएगा डीम्ड इनकम के नाम से। बात समझ में आया? ठीक है, तो डीम्ड इनकम में बहुत प्रकार के इनकम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है उसमें कैश क्रेडिट। वेर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द एसएससी। तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई पैसा आया है maintained for any previous year and the SSC offers no explanation about the nature। वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है वो पैसा कहाँ से आया है। कोई सामान खरीदा था उसका पैसा है, कोई पुराना उधार था उसका पैसा है, कोई एसेट बेचे उससे पैसा आया, कहाँ से आया हमें नहीं पता चल रहा है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ देयर ऑफ एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फैक्ट्री। अगर वो एक्सप्लेनेशन दे भी रहा है तो असेसिंग ऑफिसर को वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, पैसे कहीं और से आए हैं, ये बता कुछ और रहा है। अगर इस टाइप का कोई केस है देन सम्स ऑफ क्रेडिटेड मे बी चार्ज टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ द प्रीवियस ईयर। उसको हम इनकम टैक्स में एज इनकम ले लेंगे, इनकम के नाम से हम उसको ऐड कर लेंगे। और एसएससी अगर फेल हो जाता है सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई देने से, एसएससी अगर फेल हो जाता है कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देने से, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो एक अनडिस्क्लोज्ड सोर्स से इनकम आया है और उसको कैश क्रेडिट के नाम से लिख दिया जाएगा। तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसा आया है जिसका एक्सप्लेनेशन तुम नहीं दे पा रहे हो, तो वो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के नाम से वो टैक्सेबल हो जाएगा। एओ इज नॉट satisfied with the explanation, the income treated as income for the from undisclosed sources, that is कैश क्रेडिट के नाम से वो आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया कैश क्रेडिट, जो कि अनएक्सप्लेन्ड पैसे को बोला जाता है। तुम्हारे पास कोई पैसा रिसीव हुआ है लेकिन तुम बता नहीं पा रहे हो कि वो पैसा कहां से हुआ है, तुम बताना नहीं चाहते हो, कोई इलीगल काम किया तो तुम बताना नहीं चाहते हो, कुछ भी केस है तो वो कैश क्रेडिट के नाम से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, शेयर मार्केट में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होगा, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदे हो, लेकिन तुम बता नहीं पा रहे हो ये 50 लाख रुपए कहां से आए, ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कहां से आया। तुम्हारे नाम से 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है, तुम्हारे नाम से 5 प्रॉपर्टीज है, तुम्हारे पास से 100 बीघा जमीन है, तो ये तुम बता नहीं पा रहे हो कहां से आया। तुम पुराने फोर फादर से इनहेरिट किए हो, खरीदे हो, अगर खरीदे हो तो खरीदने का पैसा कहां से आया, ये तुम एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास कोई जेन्युइन रीजन ही नहीं है एक्सप्लेन करने का, तो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से नोट डाउन कर लेंगे। व्हेन इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर द एसएससी हैज मेड इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए हो, एंड एसएससी फेल्स टू फर्निश एनी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। एसएससी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहा है कि ये पैसा कहां से आया, कहां से वो उस एसेट्स को एक्वायर किया, तो उस केस में हम उसको अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से ऐड कर लेंगे। पहला तो था कैश क्रेडिट, जो कि कोई पैसा रिसीव हुआ है और तुम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे। दूसरा है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारे नाम से कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स है, कोई फिक्स डिपॉजिट्स है, कोई शेयर्स है, ऐसा कोई गोल्ड है बहुत सारा, अगर ये है और तुम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो कि ये कहां से आया, तो वो है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद तीसरा अनएक्सप्लेन्ड मनी। तुम गाड़ी में जा रहे हो 1 करोड़ रुपए लेकर, रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया और 1 करोड़ रुपए पूरा सीज कर लिया,
गाड़ी में 1 करोड़ रुपए लेकर जा रहे थे कैश और वो सीज हो गया। तुम्हारे घर में रेड हुआ, घर में 5 करोड़ रुपए कैश था। ये 5 करोड़ रुपए कहां से आया? ये 5 करोड़ को हम क्या बोलेंगे? इसको हम अनएक्सप्लेन्ड मनी बोलेंगे। अनएक्सप्लेन्ड मनी। अनएक्सप्लेन्ड मनी मतलब फिजिकली तुम्हारे पास मनी था, फिजिकली तुम्हारे पास गोल्ड था, फिजिकली तुम्हारे पास बहुत सारा ज्वेलरी था और तुम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि ये गोल्ड, पैसा, ज्वेलरी तुम्हारे पास कहां से आया। पहला वाला क्या था? कैश क्रेडिट। वहां पर तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं था, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं से पैसा रिसीव हुआ है। वो पैसा हो सकता है तुम खर्च कर चुके हो, तुम्हारे पास है नहीं वो पैसा, लेकिन वो जो पैसा रिसीव हुआ है तुम बता नहीं पा रहे हो वो क्यों रिसीव हुआ है, कहां से रिसीव हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, तो वो है कैश क्रेडिट। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मतलब कोई एसेट है तुम्हारे पास और तुम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, तो वो है। तीसरा है अनएक्सप्लेन मनी, तुम्हारे पास फिजिकली मनी पाया गया है, तुम्हारे घर में 5 करोड़ रुपए था, तुम्हारे गाड़ी में 2 करोड़ रुपए था, तुम्हारे पास 100 किलो सोना था, तुम्हारे पास ढेर सारे ज्वेलरीज थे। ये अगर सामान तुम्हारे पास मिला है, चाहे रेड में मिले, चाहे किसी और तरीके से मिले, तो तुम्हारे पास अगर फिजिकली ये सारी चीजें पाई गई है और इसका तुम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो कि ये सभी चीजें कहां से आई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनएक्सप्लेन्ड मनी बोलेंगे। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड मनी। वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर द एसएससी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी मनी, बुलियन और ज्वेलरी। कोई भी पैसा, बुलियन या ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, and all the valuable article money bullion jewelry are not recorded in the books of accounts। और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है तो तुम एक्सप्लेनेशन दे पाओगे, क्योंकि बुक्स में कैसे आया, एंट्री तो होगी ना, एक्सप्लेनेशन दे पाओगे। लेकिन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है तो तुम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे। The SSC either does not furnish any explanation as of how he acquired these things, or his explanation, if furnished, is not up to the satisfactory of the assessing officer. The money and the value of bullion, jewelry and other valuable article may be deemed to the income of the SSC of the financial year। उसको भी हम इनकम में ऐड कर देंगे। अभी तक 3 प्रकार की चीजों को इनकम में ऐड किया गया है। पहला कैश क्रेडिट था, दूसरा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट था, तीसरा था हमारा अनएक्सप्लेन्ड मनी, चौथा अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तुम्हारे पास 50 लाख रुपए के शेयर्स हैं और तुम अपने बैलेंस शीट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको ऐड नहीं किए हो, पूरा डिस्क्लोज नहीं किए हो, तुम सिर्फ 3 लाख डिस्क्लोज किए हो, 47 लाख डिस्क्लोज नहीं किए हो जानबूझकर, और बाद में पाया गया कि तुम्हारे पास 50 लाख के शेयर्स थे, तुमने सिर्फ 3 लाख डिस्क्लोज किया, तो ये जो 47 लाख है इसको हम क्या बोलेंगे? अमाउंट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट ही है बेसिकली, ये एक प्रकार का अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही है। ठीक है, तो कोई इन्वेस्टमेंट है जो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पूरा डिस्क्लोज नहीं किए हो, आधा अधूरा डिस्क्लोज किए हो या बिल्कुल ही डिस्क्लोज नहीं किए हो, तो ये आ जाएगा हमारा इस वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 में। अब आते हैं इस पर क्या होगा अनएक्सप्लेन, अच्छा लास्ट एक तो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आखिरी पॉइंट नंबर 5। फॉरेन घूमने गए थे, कहाँ घूमने गए थे सर? लंदन घूमने गए थे, लंदन। 10 करोड़ रुपए का ट्रिप था, 10 करोड़ का ट्रिप, हाँ पूरे वो एकदम रईस, रईस आराम से रईसों में जी कर आए हैं। सारे फोटोज इंस्टाग्राम में और फेसबुक में और तुम्हारा स्नैपचैट में और कहाँ कहाँ पे होता है हर जगह अपलोड किए हैं, दुनिया को दिखाए हैं कि हम 10 करोड़ रुपए का ट्रिप घूम कर आए हैं, या शादी किए हैं अपने बच्चों का, 50 करोड़ रुपए खर्च करके शादी किए हैं। ये 50 करोड़ आया कहाँ से? कहाँ पर शादी की है सर 50 करोड़ में? अंबानी जहाँ करता है ना, वहां पर किए। अंबानी के वंतारा के अंदर में किए, वंतारा बुक किए थे अंबानी से, 25 करोड़ रुपए अंबानी को दिए खाली वंतारा बुक करने का, और उसके अंदर 25 करोड़ रुपए खर्च करके शादी किए हैं। 50 करोड़ की शादी है। तो ये सब जो एक्सपेंडिचर है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रहे हो कि सर मैं गरीब आदमी हूं, मैं साल का 10 लाख कमाता हूं, मेरे मेरे पर इनकम टैक्स मत लगाइए, मैं इनकम टैक्स से बचना चाहता हूं, और तुम उधर अपने बच्चे को शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, लेबोर्गिनी में घूम रहे हो, और मर्सिडीज बेंच तुम्हारे घर में खड़ा है, आलीशान पैलेस बना रखे हो पूरा एकदम रहने के लिए, उसके बाद पूरा घर सेंट्रल एसी हो रखा है, तो घूमने जाते हो तो फॉरेन ट्रिप ही जाते हो, इंडिया के अंदर तुम्हें घूमना पसंद नहीं है, ये सारी कामें कर रहे हो, और ये सब फोटोज वीडियोज इंस्टाग्राम फेसबुक इधर उधर अपलोड कर रहे हो, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हें बैठकर देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, और तुम्हें बुलाया, आओ आओ जरा इधर आओ,
नाश्ता करेंगे साथ में, चाय नाश्ता करेंगे, एक दिन आओ हमारे साथ। तुम गए उसके पास, वो तुम्हें पूछा कहाँ गए थे, तुम बोले, तुम तो डरने लगे अब, तुम बोले लंदन गया था सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमसे पूछा लंदन गए थे, कितना खर्च हुआ, तुम बोले 2 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। तुम्हारा कॉलर पकड़ा और बोला 3 लाख का तो टिकट था जाने का, 3 लाख आने का, 6 लाख रुपए हो गया। तुम बिजनेस क्लास में गए थे, प्राइवेट जेट में गए थे, 3 लाख रुपए का टिकट था जाने का, 3 लाख आने का, कितना हुआ 6 लाख, और तुम बोल रहे हो टोटल 2 लाख खर्च हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब जानता है, इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, सॉरी अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। तुम कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो कि वो पैसे कहां से आए, तुम रईसों में जी रहे हो, ठीक है, और तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि ये रईसी जिंदगी कहां से आई, ये रईसी वाली पैसे कहां से आए, इस पर तुमने इनकम टैक्स नहीं दिया है, तो इसको हम अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के नाम से ऐड कर ले। क्लियर है बात? तो 5 प्रकार की चीजें हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम। अनएक्सप्लेन्ड के अंदर में पहला है कैश क्रेडिट, दूसरा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, तीसरा है अनएक्सप्लेन्ड मनी, चौथा है एसेट्स नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, और पांचवा है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अब इसका करें क्या, इस पर टैक्स तो लग जाएगा। सब बोले हाँ ठीक है लगा लो, क्योंकि नॉर्मली अगर हम डिस्क्लोज करते तब भी टैक्स देते, आज भी टैक्स देना पड़ रहा है, तुम पकड़ लिए तब भी टैक्स। तो डिपार्टमेंट क्या बोला, खुद से दोगे तो कम टैक्स लगेगा, हम पकड़ेंगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा। तो अगर ये सब चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेता है, तो पकड़ लेने के बाद कितना परसेंट टैक्स लगाता है, 60%। नॉर्मली तुम कितना टैक्स देते हो, नॉर्मली सर मैक्सिमम हम 30% टैक्स देते हैं। स्लैब कितना है, 30% का स्लैब है नॉर्मली। अगर हम खुद से ये इनकम को डिस्क्लोज कर देते, अगर सही से हिसाब किताब लगाते, तो 30% टैक्स देना पड़ता। लेकिन तुम ये सब काम किए नहीं, तुम ये 30% बचाने की कोशिश किए, टैक्स चोरी किए। अब जो टैक्स देना पड़ेगा वो कितना होगा, 60% टैक्स होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, इसके ऊपर पेनल्टी होगा। तो बेसिकली बहुत ह्यूज अमाउंट तुम्हें पे करना पड़ जाएगा अगर तुम पकड़ाई में आ गए हो तो। क्लियर है बात? ठीक है, तो इन सभी के ऊपर डायरेक्टली 60% का टैक्स लगता है, और कोई भी लॉस को सेटअप करने नहीं दिया जाता। तुम बोलोगे सर मेरा लॉस भी हुआ था, वो सभी लॉसेस तुम्हें सेटअप भी करने नहीं दिया जाएगा। क्लियर है बात? तो ये है टॉपिक हमारा डीम्ड इनकम का, और यहां पर कंप्लीट होता है हमारा डीम्ड इनकम का टॉपिक। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।